हेलो गाइस, वेलकम टू एचएम डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग चालू करते हैं एसपी के चैप्टर 1 का सेशन 2। ठीक है, अभी कल हमने जो पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा थोड़ा उसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ाई सारी प्रोसीजर, शेयर अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन की। ठीक है, उसी के साथ पढ़े कुछ प्रोविजंस। ठीक है, उसी के साथ और भी पढ़ा हमने इलीगल और इरेगुलर ऑफ शेयर्स, और उसके बाद पढ़ा ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी आज हम लोग उसी के ऊपर दूसरे टॉपिक चालू करने जा रहे हैं शेयर्स के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है दोस्तों, अभी ये रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। ठीक है, अभी मान लो जैसे कोई कंपनी है, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा था। ठीक है, तो उसके अंदर कंपनी ने मेरे को राइट शेयर्स ऑफर किया, वो भी मैंने समझाया कल आपको कि राइट शेयर्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी मेरे को ऑफर किया उन लोगों ने 100 शेयर्स। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया कि वो 100 शेयर्स थे, उसमें से 50 शेयर्स है तो मैंने मेरे फ्रेंड रोहित को बेच दिए। ठीक है, मैंने रोहित को वो सेल कर दिए। तो वो जो सेल किया उसको बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी वो जो रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स आता है तो वो जो शेयर्स का लेटर होता है उसके साथ एक फॉर्म अटैच करते हैं वो कंपनी वाले। ठीक है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है वो फॉर्म को। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट होता है सेलर के लिए, मतलब जो बेचता है उसके लिए, और सेकंड पार्ट होता है वो होता है खरीदने वाले के लिए। ठीक है, मतलब बायर के लिए। अभी ये जो सेलर होता है, ठीक है, तो सेलर के फॉर्म में ये लिखा होता है कि हाँ भाई मेरे ये इतने शेयर्स है तो मैं ये विलिंगली सामने वाली मतलब रोहित को बेच रहा हूँ। ठीक है, वैसे वो फॉर्म के अंदर लिख के साइन करके देना होता है। ठीक है, और जो बायर के लिए होता है तो बायर लिखता है कि हाँ भाई ये शेयर्स मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर वो साइन करके दे देता है, तो उसको बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ शेयर एंड फॉर्म ऑफ रिनंसिएशन ऑफ शेयर। ठीक है, अभी शेयर कॉल नया टॉपिक है। ठीक है, अभी शेयर कॉल क्या है, सपोज मैंने कोई शेयर्स लिए। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं कि भाई कभी भी नया शेयर्स इशू करते हैं कंपनी मार्केट में। ठीक है, तो पूरे पैसे तो मंगवाती नहीं है, सम कंपनीज मंगवा लेती है, लेकिन कोई कोई कंपनी होती है कि जो कॉल्स पे मंगवाती है। ठीक है, जैसे 10 रुपीज का शेयर, इधर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक शेयर का प्राइस है, अमाउंट ऑफ शेयर इज 10 रुपीज। ठीक है, अभी इसमें से मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सपोज 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, इस ईयर सपोज मैंने मंगवाए 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, 2 रुपए अलॉटमेंट के वक्त, और 5 रुपए थे वो कॉल के वक्त मंगवाए। ठीक है, फर्स्ट कॉल में मंगवाए। अभी ये जो था एप्लीकेशन के वक्त सपोज मैंने 3 मंगवा लिए। ठीक है, तो 2 रुपए अलॉटमेंट के वक्त मंगवाऊंगा और 5 रुपए कब मंगवाऊंगा, कॉल पे मंगवाऊंगा। ठीक है, तो उसके बोलते हैं शेयर कॉल। ठीक है, मतलब कि जो भी शेयर्स कॉल पे अलॉट किए जाए, कॉल पे बेचे जाए, उसको बोलते हैं शेयर कॉल। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो अमाउंट होती है वो कोई पर्टिकुलर डेट को मंगवाई जाए कॉल के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं शेयर कॉल। ठीक है, अभी इसके भी कुछ प्रोविजन है शेयर कॉल के। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहला प्रोविजन है देयर शुड बी प्रोविजंस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर मेकिंग शेयर कॉल। ठीक है, सबसे पहला प्रोविजन जो कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर पहले तो ये प्रोविजन होना चाहिए शेयर कॉल का। ठीक है, अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है वो भी पढ़ा होगा वैसा। ठीक है, 11th में, तो वो भी मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है, कॉल ऑन सेम क्लास ऑफ शेयर्स मस्ट बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बायस। ठीक है, मतलब जो भी शेयर्स पे आप कॉल करोगे वो है तो यूनिफॉर्म होने चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, थर्ड वन है रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन बोर्ड्स मीटिंग। ठीक है, उन लोगों को रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है पहले कि भाई शेयर कॉल मंगवाने हैं, उसकी पूरी लिस्ट बनती है, बैंक में अकाउंट ओपन करवाया जाता है उसका, तो उससे रिजोल्यूशन पास करवाते हैं। ठीक है, वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में। फोर्थ वन है डिमांड नोटिस इंक्लूड अमाउंट ऑफ कॉल, टाइम लिमिट, डेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अभी एक डिमांड नोटिस बनाई जाती है। ठीक है, वो कौन बनाता है, कंपनी सेक्रेटरी बनाता है, जो एक नोटिस बोलते हैं ना, मतलब उस टाइप का होता है। ठीक है, सपोज एक्सवाइजेड लिमिटेड है, मैंने उसके 100 शेयर्स लिए थे। अभी मेरे पास से जब मैंने एप्लीकेशन किया तब 3 रुपए मांगे थे, अलॉटमेंट के वक्त 2 रुपए, अभी 5 रुपए पेंडिंग है, तो अभी वो लोग मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो लोग क्या करेंगे कि एक पूरा डिमांड नोटिस बनवाएंगे जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, कितना अमाउंट का शेयर्स मैंने लिया था, कितना अमाउंट पेड किया है, कितना एडवांस दिया है और कितना ड्यू है सारा, और अभी मेरे को कितना पे करना है वो भी लिखा होगा, प्लस कब तक पेड कर देना है वो भी लिखा होगा, और आगे की दूसरी जो भी डेट्स होगी वो भी अंदर मेंशन की होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। ठीक है, फिफ्थ वन है शेयर ट्रांसफर एंड वोटिंग राइट्स कैन बी सस्पेंडेड टिल कॉल मनी इज पेड। ठीक है,
अभी मेरे पास से कॉल मनी मंगवाए, ठीक है। अभी जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या राइट्स दिए जाते हैं, ट्रांसफर एंड वोटिंग राइट्स, ठीक है। वोटिंग राइट्स उनके पास होते हैं कि वो वोट कर सकते हैं कंपनी में कोई भी डिसीजन के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कॉल मनी मंगवाया जाता है, ठीक है, उस वक्त कंपनी क्या करती है कि उन लोगों के ऊपर ट्रांसफर और वोटिंग राइट सस्पेंड कर देती है, ठीक है। उन लोग को ट्रांसफर करने का भी राइट नहीं देती और वोटिंग राइट करने का भी राइट नहीं देती। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो ड्यू है भाई, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6th वन, देयर मस्ट बी ओपन एंड शेयर कॉल अकाउंट विद बैंक फॉर रिसीविंग कॉल मनी, ठीक है। अभी कॉल मनी रिसीव करना है तो वो एसबा प्रोसीजर से नहीं होगा, तो उसका एसबा प्रोसीजर सिर्फ एप्लीकेशन के लिए ही है, ठीक है। बाकी सब के लिए स्पेशल अकाउंट बनाए जाते हैं उसके लिए, ठीक है। बैंक के साथ ओपन करेगी शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है, और उसके अंदर जो भी कॉल मनी आएगा वो सारा उसके अंदर क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद 7th वन क्या है, देयर शुड बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन द पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अभी 2 इंस्टॉलमेंट मंगवाना है कॉल पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक आज मंगवाया तो एग्जैक्टली 1 महीने बाद ही दूसरा मंगवा सकता हूँ, ठीक है। ना ही कि 15 दिन या फिर 20 दिन के अंदर मैं मंगवा सकता हूँ। कंपल्सरी 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है। 8th वन है, कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, ठीक है। अगर मैंने टाइम लिमिट दिया है कि भाई मेरे को 15 दिन के अंदर कॉल मनी का अमाउंट चाहिए, ठीक है, और उस टाइम पीरियड के अंदर मैं अगर पेड नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा दिन लगते हैं, ठीक है, तो कंपनी है तो मेरे पास से इंटरेस्ट ऑन कॉल चार्ज कर सकती है दोस्तों। ये आपको आएगा 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट में आएगा पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा शेयर कॉल का, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर मेकिंग शेयर कॉल, ठीक है। शेयर कॉल करने के लिए भी हमको एक प्रोसीजर दे के रखी है, ठीक है। क्या है प्रोसीजर, देख लेते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन फॉर शेयर कॉल इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, ठीक है। एक तो सबसे पहले रिजोल्यूशन पास करवा लेना है, किसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवाने के बाद ही कॉल मंगाया जा सकता है, उसके अलावा मंगाया नहीं जा सकता, ठीक है। सेकंड है क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स 7 days प्रायर नोटिस गिवन इन द न्यूज़पेपर फॉर दिस, ठीक है। जो उनका रजिस्टर होता है मेंबर्स का, जिसके अंदर मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं, ठीक है, उसको बंद कर देना है। कॉल मनी जब मंगवाते हैं तब से लेके जब तक आते हैं सब कुछ होता है तब तक, ठीक है। और उसके लिए उसके जब मंगवाते हैं उस जब ये रजिस्टर बंद किया जाता है उसके 7 दिन पहले, ठीक है, 7 दिन पहले है तो न्यूज़पेपर में नोटिस देनी पड़ती है कि भाई ये शेयर कॉल मंगवा रहे हैं, इसीलिए हम तो रजिस्टर बंद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल ऑन शेयर, ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताया, ठीक है, कि लिस्ट ऑफ कॉल ऑन शेयर बनानी है कि भाई किसके किसके बाकी है, क्या है सब कुछ। तो उसमें क्या डिटेल्स होती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर, सेकंड है नंबर ऑफ शेयर्स, थर्ड वन है अमाउंट ऑफ कॉल, फोर्थ वन है अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस, अगर कोई एडवांस आता है तो वो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। फिफ्थ वन है अमाउंट पेएबल बाय मेंबर को कोई अमाउंट पेएबल है वो भी लिखना होगा। एफ है सिक्स्थ डेट बाय विच पेमेंट हैज टू मेड, ठीक है, कब तक पेमेंट करना है उसकी डेट, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन टू द बैंक, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लिस्ट बन जाती है, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करवाने का, कौन सा, शेयर कॉल अकाउंट ओपन करवाने का, ठीक है। और बैंक को ये लिस्ट भी साथ में प्रोवाइड करने का कि भाई इतने लोग हैं, ये पैसे आएंगे, ठीक है। तो उसको वो आता है इंफॉर्मेशन टू द बैंक के अंदर। फिफ्थ वन है सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल टू मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स को नोटिस भेजने के भाई आपका इतना बाकी है, क्या है वो सब लिख के, ठीक है। बाद में क्या बोला है सिक्स्थ वन में, पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर, ठीक है, मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो लोग पेमेंट लेंगे कॉल पे, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ वन है रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव्ड इन कॉल लिस्ट। अभी देखो क्या होता है दोस्तों, सपोज मैंने कोई कंपनी के पास से शेयर्स लिए थे, ठीक है, उसको कॉल मनी मैंने दे दिया, कॉल मनी जो भी मांगा था वो, तो क्या करेगा वो है तो उसके पास रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर में नोट डाउन कर लेगी कंपनी, ठीक है, कि भाई इसके अमाउंट आ चुकी है। अभी ड्यूटीज दी है कंपनी सेक्रेटरी की, कुछ ड्यूटीज दी है हमको यहाँ पर, किस लिए, शेयर कॉल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी जितना भी शेयर्स का टॉपिक आएगा सब जगह कंपनी सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज अंदर आती ही होगी। तो अभी इसके अंदर भी कुछ दी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोविजन वेरीफाई करवाने का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है।
सेकंड वन है रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग शेयर कॉल पास्ट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, मतलब बीओडी मीटिंग्स अरेंज करवाने की और उसके अंदर रिजोल्यूशन पास करवाने का। थर्ड वन है इश्यू नोटिस इन न्यूज़पेपर, 7 दिन पहले नोटिस इश्यू करवा देने का। फिर फोर्थ वन है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मेंबर्स की लिस्ट बना लेने की। बाद में क्या बोला है फिफ्थ वन में, ओपनिंग बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग शेयर कॉल अमाउंट, शेयर कॉल अमाउंट मंगवाने के लिए बैंक अकाउंट भी इसी को ओपन करवाना पड़ता है, वहां पर कोई डायरेक्टर नहीं जाएगा कि भाई हमारा अकाउंट ओपन कर दो, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वन क्या बोला है, मेकिंग नोट ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट करना है कि भाई किसका कॉल मनी आ गया, किसका बाकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी फॉर मेकिंग शेयर कॉल। तो यहाँ पे हमारा शेयर कॉल का पूरा टॉपिक खत्म होता है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा शेयर कॉल क्या चीज है, उसके बाद पढ़ा प्रोविजंस क्या है शेयर कॉल के, उसके बाद पढ़ा प्रोसीजर फॉर मेकिंग शेयर कॉल क्या है, और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी की कुछ ड्यूटीज पढ़ी, ठीक है। तो दोस्तों तो अभी बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की और न्यू टॉपिक है शेयर फोरफीचर, ठीक है। अभी शेयर फोरफीचर क्या है वो समझ लेते हैं, वो भी आपने इधर में पढ़ा ही है, फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। अभी शेयर फोरफीचर वो चीज है जब कॉल मनी मंगाए गए हो, ठीक है, और वो पे ना कर सके अगर कोई व्यक्ति और उन शेयर्स को कैंसिल किया जाए, उसको बोलते हैं शेयर फोरफीचर, ठीक है। समझ में आया? जैसे मैंने XYZ लिमिटेड के शेयर्स लिए थे, उन्होंने मेरे पास से शेयर कॉल मनी के अमाउंट मंगाई, बट मैं पेड नहीं कर सका कुछ कारणों से, तो वो लोग शेयर को फोरफिट कर सकते हैं, यानी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसकी भी एक प्रोसीजर दी गई है हमको यहाँ पर कि भाई शेयर फोरफीचर करने की भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। क्या है पहले वो देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियस, कॉल इन एरियस मतलब जिन लोगों की अमाउंट आनी बाकी है कॉल की, उनको बोलते हैं कॉल इन एरियस, ठीक है। तो उन लोगों की लिस्ट बनाने की। सेकंड है कि वो लिस्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करने का। थर्ड वन है कि उन लोगों को रिमाइंडर भेजने का, ठीक है। और फोर्थ वन है कि फाइनल रिमाइंडर, अगर एक रिमाइंडर से ना आए तो फाइनल रिमाइंडर भेजा जाता है, जिस दिन को वो रिमाइंडर लिखा जाता है, ठीक है, जो डेट उसमें लिखी होगी वो डेट से लेके 14 दिन के अंदर अगर वो अमाउंट नहीं दे पाता तो वो फिर उन लोग आगे प्रोसीजर करते हैं और शेयर फोरफीचर के लिए एक रिजोल्यूशन पास करवाते हैं बीओडी मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वन है कि उन लोगों को शेयर फोरफीचर की एक नोटिस भेजी जाती है कि भाई आप लोगों के शेयर फोरफिट हो गए, ठीक है। उसके बाद सेवंथ वन है इश्यूइंग पब्लिक नोटिस, एक पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में दी जाती है। जनरली ये लोकल न्यूज़पेपर में ही देनी होती है, अगर हाईफाई में देना हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर में कंपलसरी है, ठीक है, कि भाई इन लोगों के इतने शेयर्स थे तो वो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, फोरफिट हो चुके हैं, ऐसे पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है, जिसके अंदर उनका सर्टिफिकेट नंबर आता है, शेयर नंबर आता है, उसका सीरियल नंबर आता है, सारी डिटेल्स आती है उसकी, ठीक है। उसके बाद 8 वन है मेकिंग एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है जिनके अंदर शेयर होल्डर्स की डिटेल्स लिखी जाती है, उसके अंदर एंट्री की जाती है कि भाई ये लोगों के इतने इतने शेयर्स फोरफिट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे भी CS का रोल है, तो उसकी भी ड्यूटीज दी है, तो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन वेरीफाई कर लेना कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन लिखा है, अगर नहीं लिखा हो तो फोरफिट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियस की लिस्ट प्रिपेयर करने की, ठीक है। थर्ड वन है कि उनको रिमाइंडर भेजने का, डिफॉल्टर मेंबर्स मतलब जिन लोगों की अमाउंट आनी बाकी है वो लोग, ठीक है। फोर्थ वन है फाइनल रिमाइंडर भेजना। सिक्स्थ वन है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करवाना। सिक्स्थ वन है कि उन लोगों को फोरफीचर की नोटिस भेज देना, ठीक है। सेवेंथ वन है कि न्यूज़पेपर में नोटिस दे देना। 8 वन है कि भाई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लेना, ठीक है। और 9th वन है कि भाई जो भी शेयर्स फोरफिट हो गए तो उनको री इश्यू करने के लिए, मतलब वापिस से मार्केट में सेलिंग करने के लिए, उसके लिए रिजोल्यूशन पास करवाने का बीओडी मीटिंग्स में, और न्यू शेयर होल्डर जो भी आए उनको भी इन्फॉर्म करवाने का, अलॉटमेंट करने के लिए, ठीक है। और उनका जो नाम है वो है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख लेने का, ठीक है। तो ये थी हमारी ड्यूटीज ऑफ CS, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स, तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि भाई मेंबरशिप एंड हो जाती है, ठीक है। जो भी शेयर होल्डर होता है अगर वो शेयर कंपनी के शेयर्स परचेस करता है तो शेयर होल्डर बन के मेंबर बन जाता है कंपनी का, तो मेंबरशिप वहीं पे खत्म हो जाती है। सेकंड है कि भाई जो भी उसने पहले अमाउंट पेड की होती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो सारी अमाउंट, तो वो भी नहीं वैलिड, मतलब वो भी ये लॉस कर देता है वो, ठीक है, उसको रिफंड नहीं होती। थर्ड वन है कि भाई वो जो शेयर होल्डर होता है वो डिविडेंड भी नहीं ले सकता, फिर तो उसको डिविडेंड इनकम भी बंद हो जाएगी वो शेयर्स पे, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे भाई तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना उसको, ठीक है।
फोर्थ वन है कि वो जो है शेयर होल्डर, तो कंपनी है तो वो शेयर्स जो होते हैं फोर्फिटेड उसकी ओनर बन जाती है, ठीक है। डायरेक्टर्स वो शेयर्स के साथ सेलिंग कर सकते हैं, उनको जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाद में फिफ्थ वन है बीओडी डील विद सच शेयर्स, वो लोग अपने आप से डील कर सकते हैं बीओडी, ठीक है। सिक्स्थ वन है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी विल रिड्यूस, ठीक है। अभी उसके शेयर फोर्फिट हुए, ठीक है, तो उसने जो प्रायर अमाउंट पेड किया होता है ना, तो कंपनी वो खुद नहीं खाती है, ठीक है, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। ये भी आप अकाउंट्स में पढ़ोगे अभी 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो उनका कैपिटल भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और वो लोग वो शेयर्स बाद में सेल कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये पूरा था शेयर फोर्फीचर, ठीक है। अब भी है सरेंडर ऑफ शेयर। भी सरेंडर का मतलब तो आप तो जानते हैं, मतलब खुद से जाके सरेंडर करवा देने का या फिर पकड़वा देने का, ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग, ठीक है। जनरली ये पुलिस लोग ज्यादा यूज करते हैं, सरेंडर करवा दिया। सपोज किसी ने क्राइम किया और खुद जाके पुलिस के पास चला जाए तो वो उसको बोलता है सरेंडर, ठीक है। तो इसी तरह शेयर्स को भी सरेंडर करवाया जाता है, ठीक है। क्यों? सपोज मैंने कोई शेयर्स लिए, ठीक है, अभी ये जो एसबा प्रोसीजर है उससे पहले फिजिकल शेयर्स में काम चल रहा था, ठीक है, मतलब उससे भी पहले समथिंग बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तब पूरा फिजिकल शेयर्स पे चलता था, मतलब पेपर वर्किंग पे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता था, कभी फट जाता था, कभी वो पूरा पहले जो इंक्स आती थी तो वो पूरी ऐसे ही खत्म मिट जाती थी, ठीक है। तो वो सारे रीजंस थे, तो उसके वजह से वो शेयर्स को सरेंडर करवा देना पड़ता था, शेयर सर्टिफिकेट को, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर। उसके कुछ सर्कमस्टांसेस दिए। इफ सर्टिफिकेट इज टॉन, मतलब सर्टिफिकेट फट जाए तो, ठीक है। इलेजिबल, इलेजिबल मतलब दिखे ही ना कुछ लिखा हुआ, ठीक है। इरीडेबल, ठीक है। बात में है कि भाई कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करने, किसी को ट्रांसफर किए तो उसी में रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए जगह ही ना बची हो, ठीक है। फिर है फोर्थ वन है कि शेयर्स आर कंसोलिडेटेड, ठीक है, शेयर्स कंसोलिडेट हो जाए तो। फिफ्थ वन है कि अगर शेयर्स को सब डिवाइडेड या फिर स्प्लिट करना हो दो पार्ट्स में तो भी सरेंडर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे कि हम लोग शेयर्स को सरेंडर क्यों करवाते हैं, ठीक है। तो ये इतना हमने पढ़ा कि भाई पहले पढ़ा शेयर फोर्फीचर, फोर्फीचर की प्रोसीजर, सीएस की ड्यूटीज, उसकी इफेक्ट्स क्या होती है वो पढ़ा। उसके बाद पढ़ा शेयर सरेंडर क्या है और उसके सर्कमस्टांसेस, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी अपने कुछ लास्ट दो ही टॉपिक बचे हैं तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, चैप्टर के। सबसे पहला है शेयर लियन, ठीक है। अभी आप लोग पूछोगे कि लियन क्या है, ठीक है, तो लियन भी इजी है। देखो सपोज मैंने XYZ लिमिटेड से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, या फिर XYZ ट्रेडर के पास से, ठीक है। अभी वो ट्रेडर को क्या मतलब मैंने 1 महीने की गारंटी पे कि भाई 1 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन तब भी मैं पेमेंट नहीं करता तो क्या होता है कि वो जो सेलर होता है, ठीक है, या फिर क्रेडिटर होता है, तो उसको डेटर की प्रॉपर्टी या फिर यानी कि मेरी प्रॉपर्टी में से भी वो पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। सपोज मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास प्रॉपर्टी है तो वो मेरी प्रॉपर्टी में से भी पैसे ले सकता है, यानी मेरी पर्सनल चीज़ों को भी वो बेच के मतलब अपने पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं लियन। तो कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी है तो ये सब राइट जो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट डाल देती है, ठीक है, तो वो शेयर लियन बोलते हैं उसको। तो सबसे पहला क्या है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल देती है, ठीक है, ट्रांसफर नहीं करने देती, डिविडेंड भी नहीं देती, ठीक है। थर्ड है बोनस शेयर, बोनस शेयर भी देना बंद कर देती है। और फोर्थ वन है कि भाई राइट टू वोट होता है उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन डाल देती है, ठीक है, उसको भी राइट टू वोट भी नहीं देती। उसके नेक्स्ट टॉपिक है शेयर डिविडेंड, ठीक है। अभी डिविडेंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड है तो जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है एनुअली, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट बचता है, ठीक है, प्रॉफिट बचता है, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं शेयर डिविडेंड, ठीक है। अभी उसमें भी दो टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा है फाइनल और एनुअल डिविडेंड, ठीक है। आपको तो इसका नाम देख के ही पता चल जाता होगा कि इंटरिम क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता चलता तो भी पता, इंटरिम मतलब सेमी एनुअली, ठीक है, सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ जनरली, ठीक है, जनरली 6 मंथ्स का होता है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड मतलब 12 मंथ्स और 1 ईयर, ठीक है, 12 मंथ्स और 1 ईयर, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे ये जो अपना चैप्टर है वो भी आज खत्म हो जाता है, ठीक है। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और जब हमने चैनल स्टार्ट किया था दोस्तों, तब है तो वीडियोस हम लोगों ने 10 दिन के अंदर 4 ही वीडियोस डाले थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम वो सब बहुत चल रहा था इसीलिए। लेकिन अभी डेली 1 या फिर 2 वीडियोस हम लोग डालेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियोज आए उसके आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।